खबर इंदौर से, जहां कांग्रेस पार्षद ने अपने ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए मुस्लिम समाज क्या सिर्फ वोट बैंक, ये सवाल पूछा और आगे कहा कि लगातार मुस्लिम समाज को किया जा रहा है बदनाम। कांग्रेस का कोई भी शीर्ष नेता नहीं है मुस्लिम समाज के साथ। धर्मगुरु लगातार मुस्लिम समाज को लेकर कर रहे हैं बयानबाजी। तो बड़ी जानकारी, जहां पर कांग्रेस पार्षद ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाते हुए कई बड़े सवाल पूछे। सबसे पहला सवाल यह था कि कांग्रेस पार्टी के लिए क्या मुस्लिम समाज ही सिर्फ वोट बैंक है। इसके अलावा कहा कि लगातार मुस्लिम समाज को बदनाम किया जा रहा है। कांग्रेस का कोई भी शीर्ष नेता नहीं है मुस्लिम समाज के साथ। तो धर्मगुरु लगातार मुस्लिम समाज को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है ये भी सुन लेते हैं। स्ट्रॉन्ग हो जाओ, लेकिन उसका कंपैरिजन गुर्जे वालियों को क्यों घसीट रहे हो आप बीच के अंदर? ये तो गलत बात है ना। वो आपको तो धीरेन्द्र शास्त्री को पूरी गुर्जे वालियों से माफी मांगना चाहिए। उनको वो कौन सा लव जिहाद कर रही है? औरतें कर रही है कहीं पे लव जिहाद? हाँ चलो, कोई आदमी इसके अंदर संलिप्त हो सकते हैं, पर 1 या 2 या 10 की गलती होती है, उससे पूरा समाज खराब थोड़ी ना हो जाता है। वो एक प्रज्ञा ठाकुर कह रही है कि हरे रंग के अंदर से निकलता है भैया वो आतंकवाद, तो ये कौन सी बात हो गई? हरा रंग मतलब अब रंगों में बांटना शुरू कर दिया। बढ़ेंगे आगे। डिंडौरी से बड़ी खबर है, जहां सरकारी राशन की दुकान में चल रही कक्षाएं पहली से लेकर 8वीं तक की चल रही हैं क्लास। तो स्कूल का भवन हो चुका है जर्जर। बच्चों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। सरकारी राशन दुकान में हो रही बच्चों की पढ़ाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी राशन की दुकान में कक्षाएं चल रही हैं। बदहाली की तस्वीरें हैं। पहली से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनकी जो क्लास है वो स्कूल का भवन जर्जर होने के चलते सरकारी राशन की दुकान में चलाई जा रही है। और ऐसे में ये तस्वीरें बयां करती है कि कितने ज्यादा शिक्षा को लेकर संवेदनशील दिखाई दे रही है सरकार। बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी राशन दुकान में बच्चों की पढ़ाई हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब धरातल पर तस्वीरें देखो तो वो तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। आखिर अब इसमें किसकी गलती, ये बड़ा सवाल बन रहा है। प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, ये भी बड़ा सवाल बन रहा है। तमाम सवालों के बीच सुनते हैं आखिर वहां के हालात कैसे। लगभग यहाँ 163 बच्चे हैं यहाँ पर, और स्कूल कम से कम 10 साल से मतलब जर्जर हालत पे है। बच्चे यहाँ पर गिरने की संभावना है, इसलिए गांव के हम लोग ताला लगवा के और सोसाइटी भवन में स्कूल लगवा रहे हैं हम लोग।